नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे आज की इनकी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ खास खबरें हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की अपडेट्स हैं। तो वीडियो को ध्यान से जरूर और पूरा जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती है, क्या पार्टनरशिप्स हो रही है कंपनी के बीच में और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ये सारी अपडेट दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पे वन बाय वन मिलती रहेगी। इसके साथ साथ दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी खबरें हैं जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेट करती है वो सारी अपडेट आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। तो करना है क्या है इसके लिए, तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें एंड फॉलो करें, जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ दोस्तों एडिशनल दोस्तों हमारा ऐप भी है और उस ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशन कब ऐड करनी है, किस लेवल पे करनी है, कितना प्रॉफिट लेके निकलना है। ये सारी अपडेट्स प्रॉफिट्स के मामले में सारी हम वीडियो के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं, जो कि नेक्स्ट दिन की प्लानिंग होती है मार्केट के डेली बेसिस के तौर पे, जो कि एक दिन पहले हम ये चीज़ों का सारी चीज़ें कंडक्ट करते हैं। तो ध्यान रखें, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा ऐप का, और ऐप को क्लिक करके सबसे पहले डाउनलोड करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है एंड आगे रणनीति को समझना है। और ये दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल आईफोन, तो दोनों पे चाहे तो जरूर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते बात करते हैं बाजार के बारे में। टू निफ्टी विफ्टी का आज के दिन का परफॉर्मेंस अगर हम बात करें तो मार्केट पहले तो शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी, बीच में टर्बुलेंस जो कि आप देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग बहुत ही माइनस चेंज के साथ फ्लैट कह सकते हैं इसको, लेकिन 24,741 के लेवल पे बाजार ट्रेड कर रहा है। जैसा कि दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि इस हफ्ते लगभग 25,000 का लेवल जो है स्ट्रगलिंग पॉइंट के रूप में रहेगा, लेकिन आने वाले नेक्स्ट वीक में कुछ होप आप देख सकते हैं कि मार्केट लगभग 25,000 के लेवल पे टच करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये नहीं कि टच करेगा या नहीं, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि सस्टेनेबिलिटी भी होनी चाहिए और क्लोजिंग के साथ बाजार की मूवमेंट 25,000 के ऊपर होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बाजार में जो नेक्स्ट जो मूव रहेगा वो लगभग 25,500 के आसपास का लेवल रहेगा। लेकिन इन बिटवीन अगर खबरों की बात करें तो जिस तरीके से खबरें हैं, चाहे डोमेस्टिक लेवल की बात करें या इंटरनेशनल की बात करें, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है अभी फिलहाल कह सकते हैं इंटरनेशनल खबरों का पड़ रहा है, जिसकी वजह से बाजार में अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जिसको हम कह सकते हैं वो है लगभग 24,250 जो, और अगर हम बात करते हैं 24,500 का लेवल तो दोस्तों ये एक इनिशियल सपोर्ट है, कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं कह सकते, लेकिन 24,250 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट भी है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बाजार को सस्टेनेबिलिटी के साथ लेके आगे भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखें तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि बेसिकली ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है। फिलहाल दोस्तों ये एक तरीके का डिमांड है जो कि यूरोपियन यूनियन या फिर जो भी कंट्री अलाइंड है यूएस के साथ, उन सभी पे ट्रंप की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है और वो बेसिकली कह सकते हैं रशियन ऑयल खरीदने वाली जितनी भी कंट्रीज है उनके अगेंस्ट में है। और ये बताया जा रहा है कि उनको भी ये हिदायत दी जा रही है कि वो भी अपनी तरफ से टैरिफ्स को इंक्रीज करें, जो भी वो ट्रेड बिजनेस करते हैं चाइना एंड इंडिया की अगर बात करें तो इनकी तरफ से। तो ये चीज़ें हमें बाजार में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कह सकते हैं बाजार थोड़ा सा अनस्टेबल है। इसके साथ अगर देखें तो कुछ एडिशनल कमेंट्स और भी हमने सुनने को मिले हैं, जैसे कि बात करें रिपोर्ट के मदद से ये भी पता चल रहा है कि फार्मास्यूटिकल्स पे भी हो सकता है बहुत जल्द ट्रंप की तरफ से कोई टैरिफ्स मतलब आता हुआ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर के बिजनेस है उनमें भी टैरिफ्स का इंपोज किया जाएगा ट्रंप की तरफ से। तो इस तरीके की खबरें भी हमें बाजार में देखने को मिल रही है। तो देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन मिलता है या फिर क्या इसका बीच का रास्ता निकलता है। ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में भी अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना कह सकते हैं एक तरीके का प्रेशर बाजार पे क्रिएट किया जा रहा है ताकि बाजार का मूव जो है बेहतर ना हो सके। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं जीएसटी रिफॉर्म की जो अनाउंसमेंट हुई थी उसके साथ ही साथ बाजार का मूड बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि एक तरीके का कह सकते हैं ये बहुत ही ऐतिहासिक मतलब रिफॉर्म एक तरीके से आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से बाजार का मूड तो अच्छा हो गया ही होगा, बाकी ज़्यादातर जो कह सकते हैं सपोर्ट मिलेगा कंजम्पशन बेस पर। तो ये चीज़ें हमें बाजार में देखने को मिल रही है। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट अपडेट है बेसिकली अभी तक तो कहूँगा जो टैरिफ्स को लेके जो भी क्लैरिटी आई है फिलहाल पूरी तरीके से चीज़ें किसी के भी सामने नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर एक सेगमेंट को लेके क्या परसेंटेज रहेगा और ये कब से एप्लीकेबल होगा। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कुछ बातें और भी गौर करने वाली है कि अगर हम जहाँ जीएसटी रिफॉर्म की अगर बात करें, कहा तो ऑलरेडी गया है कि ये 22 तारीख से एप्लीकेबल होगी, 22 सितंबर से, मगर कह सकते हैं दुकानों पे जितने भी प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल है जो कि इस जीएसटी के दायरे में जिनका रिडक्शन हुआ है, वहाँ पर अगर देखें तो उनके पास स्टॉक ऑलरेडी लगभग 1.5 महीने का है। और इनफैक्ट जो फैक्ट्रीज हैं उनकी वहाँ पे भी प्रोडक्शन की बात करें तो ऑलमोस्ट
लगभग कह सकते हैं 2 महीने का ऑलरेडी प्रोडक्शन पाइपलाइन में चल रहा है। तो जो नए जीएसटी के रेट हैं वो एप्लीकेबल कब से होंगे, हालांकि अगर डेट वाइज देखें तो अब से ही एप्लीकेबल होना चाहिए 22 सितंबर से ही, मगर एक्चुअल प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को इन्फोर्स में आने के लिए लगभग अभी भी कहूँगा 2 से 3 महीने का समय लगेगा, क्योंकि जब तक पुराने जो भी चीज़ें हैं पूरी तरीके से रोल आउट नहीं होंगी तो नए प्रोडक्शन नहीं होगा। और जीएसटी जितना भी होगा, मतलब कह सकते हैं कंपनी तो यही चाहेगी कि नए प्रोडक्शन पे ही जीएसटी को एज ए कह सकते हैं लागू किया जाए, जो भी रिफॉर्म हुए उसके हिसाब से। तो ये चीज़ें बाजार में है। फिलहाल अगर देखें इस चीज़ का एक प्रॉपर अपडेट भी आया है। अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं निर्मला सीतारमण जी की तरफ से ये बताया गया है कि पेट्रोलियम और अल्कोहल ये दो सेगमेंट है जिसको जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया। जीएसटी मतलब जो जीएसटी लग्जरी चीज़ों पे 40% तक का लगाया गया है उसके दायरे में ये दोनों ही सेगमेंट नहीं आते हैं। तो इत्मीनान से अगर कहें, अगर बात करें तो टैरिफ में के हिसाब से अगर देखें तो पेट्रोलियम मतलब जितने भी, अगर पेट्रोल की बात करें या डीजल की बात करें, इनके रेटेज में इतना कोई खास फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ से जो भी स्टॉक एसोसिएटेड है, चाहे अल्कोहल की बात करें जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात कर ले या फिर अदर स्टॉक्स की बात करें, यहाँ पे अगर बात करें तो हम पिकार्डली एग्रो को भी स्पिरिट के साथ ही कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे इन स्टॉक्स पे आपको कोई खास मूवमेंट गिरावट के रूप में नहीं देखने को मिलेगी। तो जिनके पास भी है क्या करना चाहिए, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से सही है, आगे प्रॉपर स्टडी खुद अपने लेवल पर जरूर करें। नेक्स्ट अगर बात करें तो एवेंटा लिमिटेड आज की देख सकते हैं ऑलमोस्ट लगभग 12.25% के आसपास की तेजी, 178 के करीब इसका प्राइस है। तो फिलहाल एवेंटल की बात कर ले या फिर अपोलो माइक्रो की बात करें, ये दोनों ही स्टॉक आपको तेजी के साथ भागते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एवेंटल जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, आज की इनकी भी बात करें तो ऑलमोस्ट लगभग 12 से लेकर 13% के आसपास की मूवमेंट रही है। फिलहाल दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है एवेंटल को लेके, और यहाँ पे दोस्तों बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर बातें हो रही हैं। फिलहाल अगर देखें तो कंपनी में और एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि कंपनी के पास जो भी फिलहाल इससे लास्ट क्वार्टर में कंपनी जो बिजनेस किया था उसका जो पेमेंट है वो रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण स्टॉक्स में आपको मूवमेंट भी देखने को मिलेगी। फिलहाल जो इसका जो कंफर्म चीज़ें हैं वो हमें आने वाले Q2 के नंबर्स के दौरान देखने को जरूर मिल जाएगा। लेकिन जिनके पास है अभी एवेंटल, तो इतना कहूँगा जरूर ध्यान रखें, प्रॉपर स्टडी करें इस चीज़ पे। एंड ये बात का भी ध्यान रखें कि कंपनी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये स्टॉक आज भाग रहा है तो कल के दिन रुकेगा नहीं। डेफिनेटली दोस्तों अगर आज के दिन कोई स्टॉक भाग रहा है तो कल के दिन थोड़ा बहुत सस्टेनेबिलिटी जरूर दिखाएगा। लेकिन करना क्या है, सिंपल सी बात है दोस्तों, लॉजिकली प्रॉपर स्टडी करना इन चीज़ों पे एंड उसके बाद ही आगे चीज़ों को लेकर चलना है। लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, चाहे दोस्तों हम एवेंटल की बात कर ले या फिर हम बात कर ले अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, आज के दिन में थोड़ी बहुत गिरावट जरूर हुई है, लेकिन ये भी स्टॉक बहुत बेहतर है, इस पर भी ध्यान आपको रखना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो देख सकते हैं नेटवेब। अब नेटवेब टेक्नोलॉजी की बात करें तो लगातार लगभग 3 से 4 दिन से स्टॉक्स में लगातार मूवमेंट है। अगर हम इस कंपनी के बात करते हैं मार्केट के पोजीशंस को लेके, तो यहाँ पे अगर 5 दिन का पैटर्न भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 42% के आसपास का मुनाफा देखने को मिलेगा। और इवन अगर देखें तो सिर्फ 5 दिन के अंदर का डेटा ही है, जो कि पहले ये स्टॉक ऑलमोस्ट लगभग कह सकते हैं 2400 के आसपास चल रहा था, 2200 लेके 2400 के आसपास का लेवल था। आज ऑलमोस्ट 3100 से लेकर 3200 के बीच में, सिर्फ 5 दिन के अंदर में 42%। लेकिन इतना कहूँगा दोस्तों यहाँ पे कुछ अपडेट देखने को मिली है, जिस भी यहाँ पे आज के दिन स्टॉक्स में खास मूवमेंट रही है। और वो खास रीज़न क्या है दोस्तों, तो उसके पीछे का बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो है करंट इस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। और वो ऑर्डर जो मिला है बेसिकली देख सकते हैं, कह सकते हैं किस कंपनी की तरफ से, NVIDIA की तरफ से। और ये बेसिकली जो दोस्तों ऑर्डर मिला है ये कह सकते हैं IT सेगमेंट डेवलपमेंट को लेके है, और IT सेक्टर को लेके प्रॉपर जो टीजे डील हुई है इन दोनों कंपनी के बीच में, जिस भी यहाँ पे आज इनका ये स्टॉक का मूवमेंट रहा है। और इवन हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, लगातार अगर 2 दिन से बात करें तो यहाँ पे भी 2 दिन की तेज़ी की बात करें तो वो भी वजह एक तरीके की कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं, जो कि कंपनी के पास आते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से 2 से 4 दिन में लगातार स्टॉक्स की मूवमेंट रही है। जिनके पास भी है ध्यान रखें, प्रॉपर स्टडी करें इस पर, क्योंकि अगर बात करते हैं इतने दिनों से जो स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं था, अब लगभग 4 से 5 दिन में ही स्टॉक का मूवमेंट देखने को मिल चुका है। इसलिए कहता हूं दोस्तों पेशेंस मार्केट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टॉक अगर भागने लगेगा तो लगभग हफ्ते भर का समय नहीं लगेगा, लगभग 50% की कह सकते हैं ग्रोथ के लिए। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें इन फ्यूचर में भी। तो स्टडी करें आगे करना क्या है। अगर हम बात करते हैं इसको प्रॉपर डिटेलिंग के लिए, तो हमारे ऐप वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके कि आपको इस पोजीशन में करना क्या है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो लिंक पे क्लिक करें, डाउनलोड करें ऐप को एंड प्रोसेस को फॉलो करें। तो इसके बारे में प्रॉपर स्टडी आपको वहाँ पे मिल जाएगी कि करना क्या है एक्चुअल में, और किस तरीके की प्लानिंग जो कि आने नेक्स्ट वीक में करनी चाहिए इस कंपनी को लेके। तो फिलहाल इस पर ध्यान रखें, नजर रखें। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों देख सकते हैं VBL वरुण बेवरेजेस, लगातार आज की दिन भी का देखें तो 4% के आसपास गिरावट, लगभग 417 करीब लेवल पे आता हुआ स्टॉक देखने को मिल रहा है। गिरावट की अगर बात करें तो 5 दिन का डेटा भी अगर हम देख लें तो लगभग 3-3.5%,
महीने भर की बात करें तो लगभग 7 से 7.5% के करीब, और अगर हम बात करते हैं लगभग साल भर का डेटा है तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, इनफैक्ट -22% के करीब का गिरावट है। अब इस कंपनी को लेकर अगर बात करें तो दोस्तों जीएसटी का एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन इतना भी बड़ा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से स्टॉक्स में गिरावट हो। हालांकि अगर बात करें तो करेंटली इस चीज़ को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमें देखने को मिल रही हैं। अब दोस्तों अगर बात करें तो रीजन के बाद ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि कंपनी के बारे में करना क्या है। तो इतना कहूँगा दोस्तों, फिलहाल ये जो जीएसटी का जो असर है, 40% का जो जीएसटी लगा है, इस चीज़ को लेकर अगर आप ये सोचेंगे कि कंपनी बर्बाद होगी तो ऐसा नहीं है। थोड़ा समय लगे, जब भी आपके लेवल पे आए तो इस समय में ज़रूर ध्यान रखें कि करना क्या है, और इस बात का नज़र जरूर रखें कि कंपनी को थोड़ा बहुत स्ट्रगलिंग देखने को मिल सकता है आने वाले लगभग 6 महीने के अंदर में। तो जिनके पास भी है, समझ चुके हैं करना क्या है, तो इसलिए अपने लेवल पर स्टडी जरूर करें और उसके बाद का ही कोई एक्शन ले। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इसी सारी अपडेट के साथ यहाँ पे वीडियो को भी वाइंड अप करते हैं, लेकिन जाने से मैं इतना जरूर कहूँगा, 2 चीज़ें हैं, एक हमारा ऐप और दूसरा हो गया व्हाट्सएप चैनल। तो दोनों को ही सब्सक्राइब लाइक करके रखें ताकि आपको आने वाले समय में जो भी एक्टिविटी होगी इसके बारे में पता चलता रहे। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।